तो आप अगर मदद मांगना चाहते हो तो मदद मांगना कि मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे शक्ति दो अपने भीतर से वो अंतर विस्फोट होने की। तब आपको आपके भीतर आप ही के दर्शन परमात्मा रूप में होंगे। जितना बाहर से हेल्प मांगोगे उतनी ही तुम्हारे भीतर कमजोरी रहेगी, उतना ही तुम और अपने आप को छोटा बनाते जाओगे। और जितना छोटा बनाते जाओगे लोग उतने ही बड़े लगने लगेंगे, सारे तुमसे और शक्तिशाली लगने लगेंगे, तुम और डरने लगोगे, डर के और तुम हेल्प मांगने लगोगे। शांतिमय हूं, अपने भीतर प्रेममय हूं और सारी ऊर्जा सारी शक्ति मेरे ही भीतर है। हरिओम। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम सभी क्या चाहते हैं? मदद चाहते हैं, है ना, कि कोई हमारी मदद कर दे ताकि जीवन थोड़ा शांति से सुखमय पूर्वक हो जाए। मदद तो ठीक है और मदद हो भी जाती है, परंतु जब हम दूसरे पर एकदम डिपेंडेंट रहने लग गए मदद के लिए, सहायता के लिए, तब थोड़ी प्रकृति गड़बड़ कर देगी। पहले तो एक उदाहरण देखते हैं। जो बटरफ्लाईज हैं, तितली, उसका कुकून देखा होगा आपने। वो जब कुकून बनाता है, लार्वा जो कैटरपिलर, उसमें दांत होते हैं, वो पत्ते खाता है और धीरे धीरे जब वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है तो वो कुकून बन जाता है। अब वो सिल्क का रेशा अपने आसपास बना लेता है और धीरे से उसमें बैठ जाता है। प्रकृति जब उसको अंदर से ट्रांसफॉर्म करती है तब वो एक तितली का रूप लेता है, परंतु अब तितली में दांत नहीं होते, उनमें सिर्फ सक करने की जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है। अब उसको वो सिल्क से बाहर आना है, परंतु काटने के लिए कुछ नहीं। धीरे धीरे वो जो अपना जोर लगाता है, अपने विंग्स को, अपने जो पंख हैं उसको फड़फड़ाता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और धीरे धीरे वो उस जो लेयर है उसकी प्रोटेक्टिव लेयर, उसको तोड़ के वो बटरफ्लाई बाहर आ जाती है और पहली उड़ान भरती है। अगर इसको आप देखा जाए तो उसको कितनी अंदर पीड़ा होती होगी, क्योंकि जब वो कैटरपिलर गया था उसके दांत थे, उसने अपना सिल्क बनाया और कुकून बन गया, लेकिन जब वो बटरफ्लाई बन गई तो उसके माउथ पार्ट्स नेचर ने ले लिए और अब वो अंदर से जोर लगा रहा है, अपना सिर मार रहा है, अपना पंख मार रहा है, परंतु उसको सफलता मिलती है। देखा जाए तो अगर वो इतनी तकलीफ में है और आप बाहर से सोचो कि अरे ये तो कितना कमजोर है अंदर, चलो मैं इसको कुकून को बाहर से काट देता हूं ताकि वो बटरफ्लाई आसानी से बाहर आ जाए, इससे होगा क्या? हाँ, वो बाहर तो आ जाएगी, लेकिन तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बनोगे, क्योंकि जिस स्ट्रगल ने, जिस पीड़ा ने उसको वो स्ट्रेंथ दी उसके पंख में ताकि वो उड़ान ले सके, अगर आपने वो बाहर से कुकून तोड़ दिया तो उसमें जो स्ट्रेंथ थी, उसी मसल पावर थी, वो आपने नहीं बनने दी और वो मृत्यु को निश्चित ही प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से जब हमारे जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहती है तो नेचर हमको ट्रांसफॉर्म करती है भीतर से। उस समय आपको पीड़ा भी होगी, तकलीफ भी होगी और आप मदद मांगते हो कि मुझे हेल्प मी, मेरी मदद करो, मैं फंसा हुआ हूं या फंसी हुई हूं। प्रकृति क्या चाहती है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को संयमित करके, उसको एकाग्र करके पूरी तरह से बाहर को निकलो। जो नेचर होती है वो अंदर से ग्रो करती है, बाहर से नहीं। एक पेड़ भी है, वो अंदर से ग्रो करेगा। तुम भी अपनी मां के गर्भ से ही बाहर आए हो। ये सारी सृष्टि अंतर्मुख से ही बाहर को बाह्यमुखी होती है, परंतु एक व्यक्ति, एक मानव ही है जब बोलता है कि मैं जीना चाहता हूं लेकिन मुझे बाहर से ग्रो करवाओ, मुझे बाहर से हेल्प करो। जितनी बार आप बाहर से हेल्प मांगोगे उतनी ही आप मृत्यु के और निकट जा रहे हो, क्योंकि आपने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं सीखा अभी तक। हमारे ऊपर दुख तकलीफ आती है
सही है, सबके जीवन में आती है। अब यहां तो इसको तुम रोना किरलाना शुरू कर दो कि हाय हाय मुझे क्या हो गया, या फिर अपने अंतर मन में उसको देखना कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं, और मेरे पास क्या क्या हेल्प है और क्या मैं कर सकता हूं। और अपने भीतर से एक पुकार, अपने भीतर से एक शक्ति, अपने भीतर से एक प्राण ऊर्जा का संचार आपको लेकर आना पड़ेगा। और जिस दिन आपने अपनी भीतर की प्राण ऊर्जा के साथ जुड़ना सीख लिया, उस दिन आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाएगी। उस दिन आप शांति को भी प्राप्त हो जाओगे। उस दिन आप परमात्मा के भी बहुत निकट हो जाओगे, इतना निकट कि तुम ही परमात्मा बन जाओगे। सो जब भी हमें कोई दुख तकलीफ प्रकृति देती है, उसका यह मतलब नहीं कि वो तुम्हें मारना चाहती है। इसका यह मतलब है कि अब तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है और प्रकृति चाहती है कि तुम उसके लिए अब तैयार हो, इसीलिए वो दुख आया है, ताकि तुम अपने भीतर और गहरे उतर जाओ, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को और निचोड़ के उसको एकदम कंसंट्रेट करो, ताकि तुम अपने भीतर एक वो ज्वलंत, वो प्राण शक्ति का विस्फोट करो, जिससे कि तुम्हारी ग्रोथ निश्चित हो जाए। जब भी हम बाहर से मदद मांगते हैं मेरे प्रिय, हाँ, मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु दूसरे पर ही डिपेंड हो जाना अपनी लाइफ के लिए, दूसरे को ही बोलना कि तू मदद कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, वो नेचर के, प्रकृति के विरुद्ध हो जाता है। वो आपको कहीं नहीं लेकर जाने वाला। बाहर से मदद मांगोगे तो कमजोरी रहेगी भीतर, एक पावर्टी कॉन्शियसनेस रहेगा, एक कॉन्शियसनेस ऑफ लैक कि मेरे पास वो नहीं है, इसीलिए मुझे बाहर से मदद चाहिए। हाँ, तुम गाइडेंस ले सकते हो बाहर से, एक रोड मैप अपने गुरु से, अपने मेंटोर से मांग सकते हो, एक मार्गदर्शन मांग सकते हो, पर उस मार्ग पे आप ही को चलना पड़ेगा ना। आपके लिए आपका गुरु तो नहीं चलेगा, गुरु मार्गदर्शन करेगा। गुरु आपके कर्म को भी जलाकर भस्म कर सकता है अपनी साधना शक्ति से, पर उससे तुम्हारा क्या लाभ होगा। गुरु जब मार्गदर्शन करता है और तुम उस मार्ग पर चलते हुए अपने भीतर की प्राण ऊर्जा का संचार सहज ही होने देते हो, तब एक अस्तित्व ही परिवर्तित हो जाता है आपका। आपके मुख पे एक अजीब सी शांति आ जाती है, एक दृढ़ संकल्प, एक संकल्प शक्ति बढ़ने लग जाती है। बाहर से हेल्प मांगोगे तो वीकनेस ही रहेगी, यू विल रिमेन वीक थ्रू आउट योर लाइफ। और इसीलिए पैनिक अटैक्स लोगों को होते हैं, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि समवेयर वो उनको पता नहीं कि वो एनर्जी को कहाँ फोकस करना है। अपनी एनर्जी कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट है, हर जगह आपकी एनर्जी फैली हुई है, आपको पता ही नहीं कि कोई विचार इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, और जितने विचार बाहर जाते हैं वो आपकी एनर्जी को बाहर की तरफ लेकर जाते हैं और आप अंदर से खोखले होते जाते हो, एक कमजोरी की तरफ बढ़ते जाते हो, और वही एक वीकनेस रहती है अंदर। सो यस, आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट बैड, but always relying on that help is not good for you, not good for your growth, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो ठीक नहीं है। तो आप अगर मदद मांगना चाहते हो तो मदद मांगना कि मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे शक्ति दो अपने भीतर से वो अंतर विस्फोट होने की। उसी शक्ति को जब आप संचित करेंगे भीतर, तो वो एक आत्मशक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। और जब आप आत्मशक्ति के साथ जुड़ते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है।
तभी आप एक शक्तिशाली, एक बलवान आत्मा का रूप धारण करोगे। नहीं तो बार बार आप किसी किसी के पास जाते रहोगे और इसी में जीवन व्यर्थ हो जाएगा। गुरु का एक कार्य यह भी है आपके जीवन में कि आपको एक तो मार्गदर्शन करना, दूसरा आपको ध्यान साधना सिखाना, मंत्र साधना सिखाना, और उसका प्रयोजन एक ही है, ताकि आप अपनी शक्ति को भीतर संयमित करना शुरू कर दो, उसको एकाग्रचित करना शुरू करो, ताकि आपका जो भीतर से विस्फोट है वो जल्दी से जल्दी हो। और यही विस्फोट जब होगा, तब आपको आपके भीतर आप ही के दर्शन परमात्मा रूप में होंगे। बाहर से किसी की मदद जबरदस्ती नहीं करना। कोई मांगता है तो उसको उतना ही देना जितनी उसको आवश्यकता है। ओवरडोज दोगे हेल्प की तो तुम उसका फेवर नहीं कर रहे हो, तुम उसको और कमजोर बना रहे हो, तुम उसको मृत्यु की तरफ धकेल रहे हो। एक साधक है, वो अपने भीतर, अपनी अंतर्मुख से अपने भीतर की ऊर्जा को देखता है, अपनी प्राण ऊर्जा को संयमित करता है, उसको फोकस कर देता है, एक उसका त्राटक बन जाता है। और यहीं पर आपको अपने भीतर एक पूरी की पूरी ऊर्जा का संचार मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। जितना बाहर से हेल्प मांगोगे उतनी ही तुम्हारे भीतर कमजोरी रहेगी, उतना ही तुम और अपने आप को छोटा बनाते जाओगे। और जितना छोटा बनाते जाओगे, लोग उतने ही बड़े लगने लगेंगे, सारे तुमसे और शक्तिशाली लगने लगेंगे, तुम और डरने लगोगे, डर के और तुम हेल्प मांगने लगोगे, और एंजाइटी आएगी, और पैनिक आएगा, और दुख लगेगा, और तकलीफ लगेगी। जिस दिन आपने अपनी दृष्टि अंतर्मुखी की कि मुझे मेरे भीतर अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को पहचानना है, उसी दिन ब्रह्मांड आपको इतनी शक्ति देगा कि आप सारे बंधन तोड़कर उस सरफेस पे आ जाओगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके, एक दृढ़ संकल्प लेके। वो दृढ़ संकल्प कि मैं अपने भीतर शांतिमय हूं, अपने भीतर प्रेममय हूं, और सारी ऊर्जा, सारी शक्ति मेरे ही भीतर है। जब तक ये आप नहीं करोगे, स्ट्रेंथ जो असली आत्मा की होती है वो नहीं होने वाली। तो अगर आपके पास ये संदेश पहुंच रहा है, तो इस बात को याद रखना कि ये परमात्मा ने आप ही के लिए भेजा है। जो भी अभी जीवन में घटित हो रहा है, कहीं ना कहीं आप दूसरे की ओर देख रहे हो कि देखो मैं कितना बेचारा हूं, देखो मैं कितना कमजोर हूं, देखो लोगों ने मुझे कितना तंग किया, देखो मेरे साथ वालों ने मुझे धोखा दे दिया, देखो मेरा दिल तोड़ दिया। तो ये आपके लिए है। वो धोखा, वो पीड़ा, वो दिल तोड़ना, वह एक युक्ति है प्रकृति की कि आप अपने भीतर गहरे उतरना सीख लो मेरे प्यारे, और मैं पूरी की पूरी शक्ति अंतर्मन में ही दूंगा, ऐसा परमात्मा बोलता है। तो इस मैसेज को अगर आप तक पहुंच रहा है तो इसको हल्के में मत लेना, अपने भीतर उतरने की कला सीख लेना, एक गुरु बना लेना, एक मेंटोर लाइफ का बना लेना, ताकि आपको गाइड करे। और मेंटर, गुरु भी वो जो उस मार्ग में चला हुआ है। किताबों से नहीं मिलेगा, ये गूगल से नहीं मिलेगा, यूट्यूब से नहीं मिलेगा। एक जीवित गुरु, एक मेंटोर बना लेना, ज्ञान ले लेना सबसे, लेकिन अंतर्मन में आप ही को उतरना पड़ेगा। गुरु भी यही चाहता है। इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, संकल्प शक्ति बनेगी, लड़ने की ऊर्जा मिलेगी, अपने भीतर जो राक्षस बैठे हैं उनसे लड़ने की ऊर्जा मिलेगी, बाह्य राक्षसों से लड़ने की ऊर्जा मिलेगी, अपनी बाउंड्रीज को और ताकत मिलेगी बनाने में।
अभी तक तो जितनी बार आप बाहर जाते हो, जितनी बार मदद मांगते हो, तो लोग हंसते हैं आप पर। हाँ, हो सकता है आपको लगे कि यही मेरा सगा है, यही यही मुझे समझता है। जैसे ही मुड़ते हो, उसकी अपनी यात्रा है, वो अपनी तरफ मुंह करके अपनी यात्रा में चला जाएगा। आपकी किसी को कोई परवाह नहीं है, ये याद रख लेना। आपका दर्द सिर्फ आप ही को महसूस होता है। आपकी यातना आप ही को महसूस होती है। आपकी भूख, आपकी पीड़ा, आपकी पिपासा, आपकी क्षुधा आप ही को महसूस होती है। क्योंकि परमात्मा चाहता है कि तुम ग्रो करो अंदर से। अगली बार बाहर जाना तो देखना कुछ कोई ऐसी चीज आपको है जो बाहर से अंदर को ग्रो करती है। नहीं मिलेगी, क्योंकि बीज उसका भीतर ही है, बिंदु आपके अंदर है। बिंदु से ही नाद बनेगा, नाद से ही विस्फोट होगा, वहीं से आप सर्वशक्तिशाली बनेंगे। सो गाइडेंस मांग लेना, लेकिन हेल्प पर रिलाई मत लेना। कोई आपकी हेल्प करता रहेगा तो आप अपनी जो आपने कृत्य किए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप नहीं ले रहे हो। इजी हेल्प मीन्स यू कैन जस्ट वॉक अराउंड एंड नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। परमात्मा चाहता है आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसको सुधारो, अपने अंतर मन में जाओ और सारी की सारी शक्ति, सारी की सारी हेल्प जो है वो वहीं पर है। तो आप सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। मदद मांग लेना, लेकिन उस पर डिपेंड मत रहना। मार्गदर्शन मांग लेना और मांगना कि मुझे हे परमात्मा शक्ति दे, हे गुरुदेव शक्ति दे, ताकि मैं उस मार्ग पर चल सकूं, ताकि मैं अपने भीतर गहरे उतर सकूं, ताकि मैं अपने आप को पा सकूं। बस यही एक संदेश है आपके लिए, आप सबके लिए। और आप सबका कल्याण हो। हर हर महादेव।